जय माता दी बंधुओं, माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सभी के मध्य मैं श्री सूक्त का हिंदी अनुवाद लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि पहले वीडियो में श्री सूक्त का 15 ऋचाएँ जो संस्कृत में दी गई हैं उसे मैंने संकल्प सहित आपको बताया था। पुनः आप लोगों की सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद व संकल्प लेकर के पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ऋग्वेद में कहा गया है कि श्री सूक्त में 15 ऋचाएँ हैं। इस सूक्त के कर्दम और चिक्लित ऋषि हैं, अर्थात पहले मंत्र के इंद्रा ऋषि हैं, आनंद कर्दम और चिक्लित इंद्रा पुंज हैं, और शेष 14 मंत्रों के दृष्टा हैं। पहली 3 ऋचाएँ अनुष्टुप छंद में है, चौथी ऋचा बृहति छंद में है, 5वीं व 6ठी ऋचा त्रिष्टुप छंद में है एवं 7वीं से लेकर 14वीं ऋचा अनुष्टुप छंद में है। 15वीं से 16वीं ऋचा भक्ति छंद में है। श्री और अग्नि देवता हैं। हिरण्यवर्णाम प्रथम ऋचा बीज और काम शोष्मिताम चतुर्थ ऋचा शक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु इसका विनियोग है। गुलाबी रंग के कमल दल पर बैठी हुई पीत वर्ण वाली, हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा व 2 हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए, मणियों से जड़ित, कंकड़ों और अलंकारों से युक्त समस्त भुवनों की जननी श्री महालक्ष्मी जी की हम निरंतर वंदना करते हैं और वे माता लक्ष्मी हमें धन धान्य से संपन्न करें। इसके बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्पः देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी विनाशपूर्वक मनो अभिलिषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ च श्री महालक्ष्मी दिव्याः प्रीत्यर्थ श्री सूक्तस्य पाठम् अहं करिष्ये। इसके बाद आप जल छोड़ सकते हैं, और यदि जल नहीं आपने लिया है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णम रजसरजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह। हे जात वेदा अग्निदेव, आप भूतकाल की सभी बातों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सोने के सदृश पीले रंग वाली तथा कुछ हरे रंग वाली, हरणी के समान सुंदर रूप वाली, सोने और चांदी से मिली हुई माला धारण करने वाली, इस फटिक के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान ज्योतिमान, चंद्रमा की तरह ही संसार को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, चंचला के समान रूप वाली, अर्थात स्वर्णमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों वाली लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम अश्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम। हे जात वेदाग्निदेव, आप उन संसार में प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो, जिनके आने पर मैं स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्रादि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपहवे श्रीर्मा देवी जूस्ताम। जिस देवी के आगे घोड़े और बीच में रथ है, जिसके सामने घोड़े रथ में जुते हुए हैं, इस तरह के रथ में बैठी हुई हाथियों की चिग्गाड़ से संसार को हर्षित करने वाली, प्रकाशमान एवं समस्त मनुष्यों को शरण देने वाली लक्ष्मी जी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी प्रकाशमान तथा सबको शरण देने वाली वह लक्ष्मी मेरे घर में हमेशा निवास करें। काम शोष्मिताम हिरण प्रकाराम आद्राम जलंतीम तर्पाम तर्पयंतीम पद्म स्थिताम पद्मवर्णाम तामी होपहवे श्रियम। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मंद हंसी से युक्त है, जो सब ओर से सोने से सज्जित है एवं करुणा से पूर्ण हृदय वाली हैं, तथा समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी प्रकाशमान है। ऐसी स्वयं पूर्ण काम होने के कारण अपने भक्त जनों की विविध प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर स्थित कमल के समान घर में निवास करने वाली जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मैं आवाहन करता हूँ। चंद्राम प्रभाषाम यशसा ज्वलंती श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम ताम वृणे। चंद्रमा के सदृश प्रकाश वाली, कुदरती आभा वाली,
अपने यश से प्रकाशमान स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवताओं द्वारा पूजे जाने वाली, बहुत दान देने वाली, कमल के बीच में स्थित, सभी की रक्षक एवं शरण देने वाली, संसार में प्रसिद्ध उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी दया से मेरी निर्धनता दूर हो, मैं आपका सहारा लेता हूँ। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्त्व वृक्षो अथ विल्लव तस्य फलानि तपसा नोदन्तु या अंतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मी। हे सूर्य के सदृश शोभा वाली, आपके तेज युक्त प्रकाश से पुष्प रहित फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ। फिर आपके हाथ से बेल का वृक्ष पैदा हुआ। उस बेल के वृक्ष का फल मेरी बाहर और अंदर की निर्धनता को नष्ट करे। उपेतु माम देवसखः कीर्तिश्च मरणासः प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, देवसखा अर्थात श्री महादेव जी के मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की पूजा करूं और मणि अर्थात चिंतामणि के साथ अथवा कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ अथवा रत्नों के साथ धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए हे कुबेर, आप धन और कीर्ति मुझे प्रदान करें। छूत पीपा श्यामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वां निर्णुद में ग्रहात। क्षुधा एवं तृष्णा रूप मल को धारण करने वाली तथा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन निर्धनता को मैं दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से दरिद्रता तथा धन की बढ़ोतरी की रुकावटों को दूर करें। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी ही पहवे श्रियम। सुगंधित पुष्पों को समर्पित कर प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने वाली, सदैव धन धान्य से पूर्ण करने वाली, गो अश्वादि पशुओं की वृद्धि करने वाली, समस्त जीवों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर सहित बुलाता हूँ। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मन की इच्छा एवं निश्चय को, वाणी की सत्यता को गौ आदि पशुओं के रूप में अर्थात दूध दही एवं यव ब्रह्यादि एवं अन्नों के रूप में 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों भोज्य भक्ष्य चोष्य लेह्य को प्राप्त करूं। धन और कीर्ति मुझ में आश्रय लें, अर्थात मैं धनवान एवं यशवान बनूं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि शंभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनी। कर्दम नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकष्ट पुत्रवान हुई हैं। हे कर्दम, तुम मुझ में भली प्रकार से रहो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा से लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही पड़ेगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी रहें। सिर्फ मेरी यही प्रार्थना नहीं है, बल्कि कमल की माला से सुशोभित समस्त संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नाम वाली कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे न च त्वं देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। जिस तरह कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी तरह युग के अंत में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी कारण से कहा जाता है कि वरुण देवता सुंदर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रित नाम के 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से विनती की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में रहो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त तथा सबकी आश्रयदाता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आर्द्राम पुष्करणी पुष्टिम पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात हाथियों के शुंडाग्र से अभिसिंचित आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली, लाल व पीत वर्ण वाली, कमल की माला से सुशोभित, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी जी का आवाहन करो। आर्द्राम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेमालिनीं
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दया करने वाली अथवा 3 लोग जिसकी याचना करते हैं, दुर्जनों को दंड देने वाली अथवा लकड़ी की तरह सहारा देने वाली, जिस प्रकार लकड़ी के सहारे के बगैर असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बगैर संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य स्वरूपा, अर्थात जैसे सूर्य अपनी रोशनी और वर्षा द्वारा संसार का पालन पोषण करता है, उसी तरह लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा जगत का पालन पोषण करती हैं। उस प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का आवाहन करो। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं अस्याम हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्यो अश्वान विंदेयम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को, जो मुझे छोड़कर और कहीं न जाने वाली हों, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात अचल लक्ष्मी को प्राप्त करूं। यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्चम च श्रीकामः सततं जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की इच्छा करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर नित्य प्रति अग्नि में गौ के घी से हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का हर रोज पाठ करे। इति श्री सूक्तम समाप्तम। श्री सूक्त संपूर्ण हुआ। जय माता दी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक व शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।